नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है भरत का भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनिवर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, भरत, यहाँ से 2.5 योजन की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है, तात वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापते, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थीं, सवारियों को छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो काँप रही थीं, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकेयी ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या हैं। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाली
कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं। ये महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र प्रयोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित, बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ लगने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। अश्रुगदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष श्री भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे यह बात कही। भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग, जो बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे, जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियाँ और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थीं, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटनाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघ की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे, लांघ कर वह आगे बढ़ गई। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। तो इस प्रकार साथियों, अयोध्या कांड में निहित 52वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लग रहा होगा। आपसे अब कल मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।